ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य है 17/6/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा, इसलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करो। प्रश्न है, विश्व रचयिता बाप तुम बच्चों को कौन सी खिदमत यानी कि सेवा करते हैं? कि विश्व रचयिता बाप तुम बच्चों की कौन सी खिदमत अर्थात सेवा करते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया है, पहला पॉइंट, बच्चों को बेहद का वर्षा दे सुखी बनाना, ये खिदमत है। बाप जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। बाप जैसी निष्काम सेवा कोई नहीं कर सकता। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, बेहद का बाप किराए पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नसीन बना देते हैं। बेहद का बाप किराए पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नसीन बना देते हैं। खुद ताउसी तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन बच्चों को ताउसी तख्त पर बिठाते हैं। बाप के तो जड़ मंदिर बनाते, उसमें क्या टेस्ट आएगा? बच्चों और मज़ा तो बच्चों को है जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं। बाबा कहते कि बाप के तो जड़ मंदिर बनाते, उसमें उन्हें क्या टेस्ट आएगा? और मज़ा तो बच्चों को है जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। बाप भी बोलते हैं तो बच्चे भी बोलते हैं ओम शांति, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांति। तुम अब जान गए हो कि हम शांति धाम से यहाँ आते हैं, पहले पहले सुख धाम में, फिर 84 पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में आते हैं। ये तो याद है ना, बच्चे 84 जन्म लेते जीवात्मा बनते हैं। बाप जीवात्मा नहीं बनते। बाबा कहते बाप जीवात्मा नहीं बनते हैं। कहते हैं मैं टेम्परेरी इनका आधार लेता हूँ, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? बच्चों को घड़ी घड़ी कैसे कहेंगे कि मन मना भव, अपनी राजाई को याद करो। इसको कहा जाता है सेकंड में विश्व की राजाई। बेहद का बाप है ना, तो जरूर बेहद की खुशी, बेहद का वर्षा ही देंगे। बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। कहते हैं अब इस दुख धाम को बुद्धि से निकाल दो। जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, उनका मालिक बनने के लिए मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाबा कहते कि बेहद का बाप है ना, तो जरूर बेहद की खुशी और बेहद का वर्षा ही देंगे। बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। कहते हैं अब इस दुखधाम को बुद्धि से निकाल दो, अर्थात कि भूल जाओ, देखते हुए भी ना देखो। जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, बाबा जो नई स्वर्गिक दुनिया स्थापन कर रहे हैं, उनका मालिक बनने के लिए बाबा को याद करो तो बाप के पाप कट जाएंगे, तुम फिर से सतु प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और तुम फिर से सतु प्रधान बन जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज याद। जैसे बच्चे लौकिक बाप को कितना सहज याद करते हैं। लौकिक बाप, जैसे बच्चे लौकिक बाप को कितना सहज याद करते हैं, वैसे तुम बच्चों को बेहद के बाप को याद करना है। बाप ही दुख से निकाल सुख धाम में ले जाते हैं। बाबा ही हम बच्चों को दुखों से निकाल करके सुख धाम में ले जाते हैं। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। बाबा हमें सुख धाम में ले जाते हैं जहाँ दुख का कोई नाम निशान नहीं। बहुत सहज बात कहते हैं, अपने शांति धाम को
याद करो। जो बाप का घर है वह तुम्हारा भी घर है। बाबा कहते जो बाप का घर है वह तुम्हारा घर है, और नई दुनिया को याद करो, वह तुम्हारी राजधानी है। बाप तुम बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। बाबा कहते कि बाप तुम बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। तुम बच्चों को सुखी कर फिर वानप्रस्थ यानी परम धाम में बैठ जाते हैं। तुम भी परम धाम के वासी हो, उसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ भी कहा जाता है। बाप आते हैं बच्चों की खिदमत करने अर्थात वर्षा देने, या खुद भी बाप से वर्षा लेते हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा हैं, ये खुद भी बाप से वर्षा लेते हैं। और शिव बाबा तो है ऊंचे ते ऊंच भगवान, शिव के मंदिर भी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों, प्रतिमात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, इस दुखधाम से बुद्धि निकाल नई दुनिया स्थापन करने वाले बाप को याद करना है, सतु प्रधान बनना है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है बाप समान प्रेम का सागर, शांति और सुख का सागर बनना है। कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, सदा श्रेष्ठ कर्म करने। और आज बाबा ने वरदान दिया है सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुशनसीब भव। आप खुशनसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। आप खुशनसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, हर कर्म वाह वाह है, इसलिए आप अविनाशी खुशनसीब हैं। आपके मन में कभी वाई आई क्यों मैं नहीं आ सकता, वाई की बजाय वाह वाह और आई की बजाय बाबा बाबा शब्द ही याद आता है। बाबा कहते कि वाई की बजाय वाह वाह और आई की बजाय बाबा बाबा शब्द ही याद आता है। और आज की मुरली के श्लोगन में बाबा ने बताया है जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टेप लगा दो तो अटल रहेंगे। जो भी संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।